ये नहीं सर, ये माइक इसका हाँ थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी जी यूनाइटेड के अध्यक्ष हम लोग सीनियर वशिष्ठ भाई, सभी प्रेस के साथीगण, बिहार के महान जनता को, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को, जिसमें अत्यंत पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, दलित महादलित समाज को और अपर कास्ट के प्रगतिशील और गरीब लोगों को इतना शानदार ढंग से, इतना भाजपा के आक्रमण के बावजूद जो मैंडेट दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग अभियान में थे, तो हमें कभी कहीं नहीं अविश्वास था कि 190 से कम होंगे, हमको कभी भी नहीं था। तो जो हमारा आकलन था वो 190 के अप्रोचिंग हम पहुंच गए, 190 के करीब पहुंच गए। ये जो मैंडेट मिला है, मैं बोलता था हर सभाओं में, यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए। असंघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है। बिहार ने बता दिया, बिहार के गरीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहड़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, और हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, वो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे वहाँ बैठते हैं ना, बाहर बैठते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 4 बजे से आप लोग डटे हुए थे हमारे घर से। तो उठे हम टहलने के लिए, तो देखा भाई अपना चोर कहाँ से है। तो हम निकल गए बाहर, हमने कहा गुड मॉर्निंग, सभी लोग को शुभकामना, चाय पीजिए, हमको टहलने दीजिए। इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, उसमें अब बोलने से कोई फायदा है नहीं। बहुत फुहर बातों की चर्चा हो रही थी उस टीवी में। बोलना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को तकलीफ होगा,
हर आदमी के मन में जो अपना पीड़ा है वो कभी निकल नहीं सकता, बोल रहे थे। हमें यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीतिकार हैं, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप मैंने देख रहे हैं। लेकिन ईटीवी का प्रबोध हमेशा बताते रहे कि भाई बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो आता है बाहर से, बैलेट आता है ना बाहर से, पोस्टर, उसका ये रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट है। और बीजेपी के दफ्तर में हमने देखा इतना फूहड़ ढंग से ये रिजल्ट देख करके पोस्टल ऑर्डर वाला देह पड़ाका लालू नीतीश मुर्दाबाद, खत्म हुआ, ये वो फलाना। उसके बाद से जब हम लोग 190 की तरफ बढ़ने लगे तो पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। और कितना भी कोई माथा पटक लेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारा चर्चा, डिबेट लोग शुरू करते रहते हैं। कहीं भी इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है। और हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। बार बार ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, हम थोड़ा खोल के बोल देते हैं, थोड़ा ढक के बोलते हैं। हर कोशिश की गई मुहर्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय त्योहार दशहरा के अवसर पर, जिस माँ का पूजा हम लोग करते हैं, गो माँ का, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के रोक के बावजूद इन लोगों ने सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार के हिंदू भाई, मुस्लिम, गरीब, गुरबा इतने अलर्ट थे, और हम लोग अलर्ट किए भी थे, इनका सारा हथियार फेल हो गया, सब फेल हो गया इनका। तो अब तो हम बोले थे कि भाई इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ सरकार और कार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहां कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन क्योटो टाउन है ना कोई बनाने के लिए, जर्मनी का क्या बोला, अरे क्योटो जो हाँ, तो वो भी देखेंगे कि कैसा उसका है, ये हबड़ा का पुल बनाया है कि क्या बनाया है। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। सरकार तो यहाँ पक्का सील हो गया, लॉक हो गया, और हमारा हक और हुकूक बिहार का, हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। बिहार को नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। और बिहार के महान जनता को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, देशवासियों को, कि देखिए कट्टरपंथ के खिलाफ देश के कई विद्वानों ने पद्मश्री, पद्म विभूषण सब लौटाना शुरू कर दिया पहले से। ये जो कट्टरपंथ है सब, तो इनके जहन में ये था कि बिहार को हम हथियार लें हवा में, और ये कलकत्ता घुसना चाहते थे नरेंद्र मोदी। कलकत्ता के रिपोर्टर लोग होंगे तो सुन लेना, ये
इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता उसमें हम घुसे, और बिहार ने इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता तक इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पैर हम लोग लौटवा दिया बिहार की जनता, और खाली पैर चले गए। हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है कि इस जीत के शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा, और आप लोग देखिएगा कि और क्या क्या खेला होता है। ये सारा खेल होने वाला सब, और पूरा देश में जितना उल्लास है लोगों के मन में, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ राज्य में, हर राज्य में हम लोग जाएंगे। नीतीश जी को दिक्कत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, तो इनको आंदोलन में हम कम ले जाएंगे नीतीश कुमार, और हम फ्री हैं। और जनता के सामने मैंने वादा किया ये सब बात, मैंडेट जो सब मिला है, इस पार्टी को, जो कोई पार्टी है भाजपा, ये तो मखौटा है। और मोहन भागवत ने जो कहा, मालूम है क्या बोल दिए थे? बिहार के और देश की जनता को मालूम हो गया ये तो आरक्षण हमारा खत्म करना चाहता लोग। जितना गर्म हुआ बिहार और चारों तरफ गर्म हुआ, उस लौ में जल के जो सब भस्म हो गए। काम कुछ नहीं, खाली भाषण करना। आज के अवसर पर आप लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दुखी जरूर होंगे, और कल के बाद हम बोलेंगे। आप थोड़ा आदेश लीजिए, नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है, तो मैनर और कर्सी है, देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं नीतीश के बाद सब तो हम लोग, ये जो रूटीन वर्क होता है तो बात हम लोग बुझते हैं। तो ये सारी बातें हैं देश को, ये देश सबों का है, देश सबों का, सिर्फ हिंदुस्तान भारत में नहीं। इंटॉलरेंस के सवाल पर आपको मालूम होगा कि वो कलाकार को किस तरह से लोग प्रताड़ित, मैं जानना चाहता था, आज जानना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे पर जिस दिन आप बुलाए थे ओबामा जी को, सुपर कंट्री के हेड को, क्या कहा था दिल्ली में रहते उन दिनों में ओबामा जी ने, कि रंग भेद और रिलीजन के नाम पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। एक चाबुक दिया था। और यहां से अमेरिका लौटने के बाद ओबामा जी ने कहा था कि जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता भारत में है, और गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा होते, बड़ा भारी खतरनाक डिजाइन होगा। इनको इस देश में रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। और बिहार की जनता ने इस बात को समझा, और हवा बहा बिहार से, इस सारा लौ हवा पूरा बिहार का देश भर में नया दिशा देगा, और इसका दुर्गामी परिणाम होगा। और हम लोग बिहार के लोगों को ये ना समझे कि ऊंची जाति के भाई कहीं नाराज होंगे। हम सबके लिए हम लोग हैं, हमारी सरकार जो बन रही है सबके लिए है। लेकिन जो लोग वोट दिए बीजेपी को, जानबूझ के जो वोट दे रहे हैं हम लोग के हेटरेज में कि लालू आ जाएगा, नीतीश है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इस देश में वो भी है, दे दिए वोट। आगे से आप लोगों को भी संकल्प कर लेना चाहिए, ये देश का सवाल है, उसी देश में हम लोग भी सब लोग हैं। और अब हम बंद कर देते हैं। आप लोग को धन्यवाद। कोई भी अखबार के भाई को कुछ हम बोले हों तो हमारी जीत हो गई, आगे वापस ले लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। बोला नहीं। लस
है कि पीड़ा में आदरणीय मोदी जी, लालू जी, हम लोगों के अभिभावक आशीष बाबू और वर्मा जी, महागठबंधन की जीत के लिए सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देते हैं।